Hi, this is Dr. Mickey, and you are watching me on Telebytes. हाँ, सो ये रील के पहले भी ऑन ऑफ होता ही रह रहा है कि अरे सर आपको कोई देखा है एंड देन आई फिर मुझे रिसेप्शन से फ़ोन आता है 15-20 मिनट बाद कि सर आपकी जो पेशेंट थी वो हमको मिल नहीं रही, हमको दूसरा ड्रॉप डालना है। हम मुझे नहीं पता। देन वी चेक्ड एंड देन द पर्सन वाज नॉट टू बी फाउंड एंड आई थिंक वो जस्ट मिलने आई थी और वो भाग गई। अदरवाइज इफ यू नेम कैरेक्टर्स, सो मार्वल यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्साइटेड मी, सो समथिंग ऑफ at the top of my head, obviously, somebody who we've grown up watching these rom-com great movies, who has done the best job I think you can with rom-com, is Mr. Karan Johar. डॉक्टर मिकी कहूँ या ये कहूँ कि एक्टर मुझे समझ तो नहीं आ रहा है बट यू आर वेरी सिमिलर टू ऋतिक रोशन। ये जो Thank आपने you. यस चाइल्ड एक्टर से आपने शुरुआत की थी अपने करियर की कहूँ या कुछ भी कहूँ, लेकिन काफी बज़ बना हुआ है आपके एक्टिंग को लेके, हम सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। Thank you for that. Yeah. तो आपने किस तरीके मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये चीज की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपका एक रील देखा है ऋतिक सर के साथ, Mm-hmm. ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं, तो हाउ यू फील दैट, मतलब ये चीज की वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? So the career आप पूछ रहे हैं कैसे start हुआ? So हाँ that was, I was 5 years old. It started off with a press shoot and an ad for Doi soap. Was the first thing which I did, and then one thing led to another. And उसके बाद movies, serials and ad commercials. So the little story here was कि मैं मतलब मेरी mom मुझे ट्रेन में ले जा रही थी, and she happened to meet one of her friends जो उस टाइम पे ad agency में काम करते थे, and they just exchange words कि अरे आपका बेटा cute है और whatever. And then we went for an audition, and उसके बाद just here I am. जब क्रिश क्रिश मूवी हमने देखा और आपका जो किरदार देखा, Yes. तो दैट टाइम डिड यू टेक एनी ट्रेनिंग और समथिंग? क्योंकि ऋतिक रोशन सर के साथ काम करना एक लिटिल बिट बिट नर्वस समथिंग काइंड ऑफ, तो कुछ बच्चे होते हैं, अभी uh, जब आप बच्चे थे तो आपने कर लिया होगा फटाक हाँ से, या हाँ फिर कुछ कोई गाइडेंस आपको मिला होगा मूवी में? सो मैंने कोई फॉर्मल एक्टिंग ट्रेनिंग की नहीं है. इट्स जस्ट बीन वेरी नेचुरल फ्रॉम द एज ऑफ 5, दैट इज़ वन. एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, येस आई हैड टू, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऋतिक रोशन सर की तरह करनी थी. तो वो जो हैंड मूवमेंट्स है, जो बॉडी मूवमेंट्स है, जो टोन है, सारी वो चीज़ें तो उनके साथ में ही हुई थी, बिकॉज इट हैड टू बी एग्जैक्टली कॉपिंग वॉट इमिटेटिंग जो वो कर रहे थे. सो दैट पार्ट वॉज कवर्ड काइंड ऑफ देयर. एंड yes, in terms of guidance overall when working with such a, मतलब ऋतिक रोशन सर या अमिताभ बच्चन कोई भी हो गए, तो दैट आई थिंक, मतलब मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में, बट आई थिंक इट्स कम इन विथ माई पेरेंट्स ओनली एंड द वे दे ब्रॉट मी अप. तो हाउ टू रिस्पेक्ट समबडी और हाउ टू गो अबाउट विथ एनी काइंड ऑफ वर्क विथ एनी बडी. सो येस. पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था, क्योंकि एज अ प्रोफेशन यू आर अ येस. डॉक्टर और एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट यू मेक एवरीवन क्रेजी फ्रॉम योर एक्टिंग, क्या उनका रिएक्शन कैसा था? सो जो पर्टिकुलर रील थी, इट वॉज अ वेरी अनप्लान थिंग. सो मेरे रील्स खत्म हो गए थे, एंड दिस वाज वन रील विच यू प्लानिंग फॉर द लेटर डेट कि ऐसा कुछ करेंगे, बट पहले इट वाज बिल्डिंग अप अराउंड आई. तो ये रील पोस्ट कर दी, एंड हम डिनर पे थे बाहर, और मेरा फ़ोन कंटिन्यूस बजे जा रहा है ना, बोले कि क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है. एंड देन रात को देख रहा हूँ तो भी बज रहा है. अगले दिन जस्ट फिगर्ड कि ओ ये अब वायरल जा रहा है. सो इट वॉजंट रियली प्लान्ड पर से, बट ये बस वन फाइन डे संडे को ये हो गया. अमिताभ सर के साथ आपने काम किया हाँ जी. है, एनी बेस्ट मेमोरीज यू कैन शेयर? सेट पे कैसे वो थे, हिज बिहेवियर, योर कोऑर्डिनेशन विद हिम, और सेट पे किस तरीके का माहौल रहता था एज अ पर्सन, वो कैसे है? सो ऑब्वियसली मैं काफ़ी छोटा था, बट व्हाट आई रिकॉल वाज सब कुछ बहुत टाइम पे चल रहा था, विच इज़ समथिंग विच आई टेक नाउ ऑल्सो इन लाइफ, की डिसिप्लिन एंड टाइमिंग इज समथिंग. वो जब चेयर पे बैठ रहे थे, जो प्लास्टिक की चेयर होती है, वो तीन तीन चेयर पे बैठ रहे थे, तो एज अ चाइल्ड आई वॉज प्रीटी मेस्मराइज की वाओ सच अ टॉल पर्सन सिटिंग ऑन 3 चेयर्स. एंड येस आई वॉज, द सीन वॉज मैं उनके साथ कार में था, तो ऑब्वियसली हम थोड़े आइसोलेटेड थे. तो एज अ चाइल्ड ही वॉज ट्रीटिंग मी वेरी वेल, एंड अगेन वो मुझे बता रहे थे कि हम ऐसे टर्न करेंगे तो आपको हेड ऐसे करना एंड ऑल दैट. सो इट वॉज जस्ट, I just have positive memories, and yes, discipline and being on time is something which I remember the most. कमिंग बैक टू योर वायरल रील, हाँ जी. जब आप मतलब जैसे आप क्लिनिक में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब मिला आपको कि अरे हाँ वही है ना जो कृष में आपने काम किया है? तो कोई ऐसे क्लाइंट हो या आपको सडनली उस चीज का रिकॉल किया उन्होंने, तो ये कुछ रील, ऐसे हाँ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें हमसे?
हाँ, सो ये रील के पहले भी ऑन ऑफ होता ही रह रहा है कि अरे सर आपको ये देखा है, एंड देन आई ट्राई टू बी वेरी हम्बल, लाइक अच्छा अच्छा मतलब ठीक है, मतलब आप फिगर आउट कर लो या मतलब मैं बता देता हूँ कभी कभी, पर आफ्टर द रील तो पीपल कम विद देयर फोन एंड लाइक सर ऐसा। एंड फनी इंसिडेंस ये था कि आई अभी रिसेंटली देयर वाज वन पर्सन हु टुक एन अपॉइंटमेंट, केम टू विजिट मी, सारी काउंसलिंग वगैरह सुनी उन्होंने, चश्मा निकाला था उनको, और फिर मुझे रिसेप्शन से मैंने उनको बाहर भेजा कि आप आंख में ड्रॉप डलवाओ एंड देन वी सी द नेक्स्ट पार्ट। फिर मुझे रिसेप्शन से फ़ोन आता है 15-20 मिनट बाद कि सर आपकी जो पेशेंट थी वो हमको मिल नहीं रही, हमको दूसरा ड्रॉप डालना है। हम लाइक मुझे नहीं पता। देन वी चेक्ड एंड देन द पर्सन वाज नॉट टू बी फाउंड, एंड आई थिंक वो जस्ट मिलने आई थी और वो भाग गई। अच्छा, मतलब जस्ट आपको आई देखने थिंक या आई थी। बिकॉज उन्होंने कंसल्टेशन भी पे नहीं किया, बट द पॉइंट इज वो आके मिलके बता रही थी मुझे चश्मा निकालना है, सारी मेरी बातें सुन के फोटो वगैरह खींच के भाग गई। यस, तो मे बी वो आपकी फैन ही होगी। पॉसिबली या, सो दिस वाज वन थिंग व्हिच हैपेंड, आई वाज लाइक ओह ओके। इट वाज लाइक अ फैन मोमेंट, राइट? यस या द रीसेंट वन, यस। यस। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बचपन में काम किया है हम्म। एंड नाउ इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, कभी कुछ ऐसा हुआ ऋतिक सर के साथ आपने मुलाकात हुई या कोई फोन कॉल पे बात, या राकेश रोशन सर के साथ आपने कभी कुछ ऐसे मतलब मीटअप का कभी कुछ ऐसे प्लान हुआ? यस, तो इस क्वेश्चन के मैं दो पार्ट में आंसर दूंगा। एक तो एज यू अंडरस्टैंड कि वंस योर फील्ड जब इतनी ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है तो ऑब्वियसली इवन विद फ्रेंड्स आप देखोगे तो अगर कोई किसी दूसरे फील्ड में या किसी और कंट्री में चला जाता है तो कम्युनिकेशन डज बिकम लेस। बट येस, जब मेरा MBBS जो कि हमारा डॉक्टरेट डिग्री होती है, जो अंडर ग्रेजुएट कहते हैं उसे, वो कंप्लीट करने के बाद मैं और मॉम गए थे राकेश रोशन सर से मिलने के लिए, एंड वी वर ऑब्वियसली प्लानिंग टू कंटिन्यू अहेड, बट एक बार उनकी भी सलाह लेनी थी कि एक्टिंग में लाइक डू वी कम बैक नाउ और डू वी वेट फॉर इट एंड कम। सो ही ऑल्सो वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यू कंप्लीट योर मास्टर्स, आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लो, जो भी स्पेशलिटी आपको करनी है, आई चोज आई सर्जरी, देन वो कर लीजिए, एंड देन दिस इज तो ऑलवेज देयर, एंड एजुकेशन एक ही बार होता है, तो काइंड ऑफ इट लेट टू री इन्फोर्समेंट, लाइक दिस वॉज ऑलवेज द प्लान, बट ही काइंड ऑफ री इन्फोर्स्ड इट कि कर लो, मतलब गिव योर टाइम एंड कंप्लीट कर लो जो कर रहे हो। So what do you think now, as Dr. Miki is going to become an actor Uh, at present time? So Dr. Mickey is very open. He believes the universe is very powerful, so he's open to possibilities. Yet again, as long as it aligns with my vision, so yes, this is a very open-ended question. Yes. And if I talk about अगर अमिताभ सर के साथ आपने इतने कम उम्र में काम कर लिया, हाँ जी। ऋतिक सर के साथ काम कर लिया, राकेश सर से आप मिल चुके हैं, काफी लाइफ सजेशन भी आपको दिया है उन्होंने, Truly, yeah. तो एज मतलब आप काफी लकी रहे हैं, तो कुछ ऐसी खासियत आप उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे कि हाँ ये क्वालिटी काफी आपको मतलब अच्छी लगती है उनमें, अमिताभ सर के बारे में अगर मैं पूछूं तो? जैसे कि मैंने कहा कि टाइम इज़ समथिंग विच इज़ सुप्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो जो इंसान टाइम की वैल्यू करता है और जो इतना पंक्चुअल होता है, डिसिप्लिन में होता है, आई थिंक द it's very important to do anything in life. So that is one thing which I learned कि अगर आपका 7 o'clock का टाइम है तो 7:05 also is late. तो that is the one thing which I remember and believe कि हाँ ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा important है, and one value which is not replaceable. And if I talk about Ritik sir, how is as a person, how is he? वेरी हम्बल, मतलब ऑब्वियसली हमने साथ में ट्रैवल किया था जब हम शूट के लिए गए थे। मैं और मतलब मॉम उनके घर पे भी गए थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए जब शूटिंग के पहले हो रहा था। तो ऑब्वियसली वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, विच इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी विच आई इम्बाइब्ड एज अ लिटिल ग्रोइंग चाइल्ड। एंड लाइक आई देयर वाज दिस वन एपिसोड इन विच हमारा रिजल्ट आया था, मेरी और मेरी बहन का, मनाली में, जब हम जो भी स्टैंडर्ड में थे स्कूल में, तो वो हमारे लिए बाउंटी चॉकलेट्स ले आए थे। तो वेरी हम्बल, वेरी नाइस, एंड वेरी अगेन डिसिप्लिन्ड एंड वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। इफ़ यू सी जितनी भी मूवीज़ उन्होंने की है, हर एक रोल के पीछे जो अमाउंट ऑफ रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू एवरीबडी एल्स ऑल्सो, जो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और अमाउंट ऑफ रिसर्च वो करते हैं, समथिंग विच इज़ वेरी कमेंडेबल कि वाओ, एक इतने से पार्ट के लिए भी अगर आप इतना रिसर्च, इतना टाइम दे रहे हो, मतलब आप अपने काम से कितना प्यार और कितना पैशन है आपको। सो दोज क्वालिटीज़ मे बी फॉर हिम आई वुड से इज़ समथिंग विच एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम। ओके, एज ए डॉक्टर आपको काफी लोग फॉलो करते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहते हाँ हैं, जी। तो टीवी में भी काफी एक्टर एक्ट्रेस है जो आपसे मतलब कंसल्टेंट करते हाँ हैं। जी। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जास्मिन वसीम के कॉन्टैक्ट लेंस को लेके, हाँ जी। अगर मैं पूछूं तो सडनली उनके आँख को इरिटेशन आने लगा, ही शी कांट एबल टू सी, ये ऐसा क्यों होता है, क्या हो गया था प्रॉब्लम, इफ अगर आपने उस चीज को देखा होगा तो? हाँ, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो जो ऑनलाइन है, बिकॉज मैंने पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट
जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑनलाइन से वो ये है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज आर वेरी वेरी ट्रिकी। अगर आप उसको बहुत टाइम तक बहुत दिनों तक पहन रहे हो एंड प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए पहन रहे हो तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा कॉर्निया जो होता है जिसपे हम कॉन्टैक्ट लेंस को फिट करते हैं, जो आप टच कर सकते हो इस पार्ट को, वो ए वैस्कुलर होता है। मतलब इसको ब्लड सप्लाई डायरेक्टली ब्लड से नहीं आता है बट अदर सोर्सेज से आता है। तो ये आता है हवा से। तो जब कॉन्टैक्ट लेंस आप उसके ऊपर लगा देते हो तो आप कितनी भी अच्छी लेंस ले लो, एक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे डेली बेसिस पे इतने घंटों तक, कभी कभी के लोग सो जाते हैं इसके अंदर एंड इतना आप स्ट्रेस लगा रहे हो कॉर्निया के ऊपर, तो वो थोड़ा उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो सकती है। एंड प्लस डेली हाइजीन, डेली क्लीनिंग, इन सब फैक्टर्स को मिला के देयर कुड बी वन डे वेर इन इन्फेक्शन बैठ जाए एंड दैट इन्फेक्शन इज वेरी पेनफुल एंड वेरी मतलब इट टेक्स अ टोल एंड विजन को भी कितनी बार लाइफ विजन थ्रेटनिंग भी होता है। So possibly that is what happened to her, and fortunately I've also heard now that she's doing okay, she's recovered. But yes, taking care of your contact lens is very important. मतलब it's a responsibility job ले रहे हो, so you should do it very well. एज एन एक्टर एक्ट्रेस और एक्टर काफी मेकअप में भी रहते हैं, काफी शूटिंग में काफी मेकअप में रहते हैं। उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है एज Correct. पर रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं पूछूं कितने टाइम तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहिए एज सेफर साइड, और मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद भी पहन सकते हैं या उसके पहले या बाद में, हाउ इज इट गो? So timing का question is a good one, but the answer I cannot give as a one answer because ये depend करता है कौन सी क्वालिटी के कॉन्टैक्ट लेंस ले रहे हो, कौन सी कंपनी के ले रहे हो और कौन से टाइप के ले रहे हो। डेली डिस्पोजेबल का अलग होता है, मंथली का अलग होता है। सो अगेन द टाइमिंग इज ऑब्वियसली देयर ऑन द बॉक्स, बट वी एज डॉक्टर्स एडवाइस की कंफर्टेबल इज 8 to 10 hours। उसके बियॉन्ड आप ना स्ट्रेच करें तो अच्छी बात है। एंड प्रोलॉन्ग यूजेज इज समथिंग, अगर आप डेली प्लान कर रहे हो कि डेली कॉन्टैक्ट लेंस आपका प्रोफेशन डिमांड कर रहा है, तो वी ऑल्सो रिकमेंड कि इट्स बेटर कि आप एक लेज़र करवा लो, लेसिक करवा लो। दैट इज़ सेफर एज कम्पेयर टू हैविंग अ रिस्क ऑफ दिस एवरी डे, बिकॉज आजकल का काम ऐसा होता है कि 8 घंटे की जगह 12-14 घंटे चल जाता है एंड पीपल देन आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो LASIK is a one time responsibility, contact lens is a daily responsibility. So that's how I would put it. And the other question आपने पूछा था मेकअप मेकअप। हाँ, सो मेकअप में क्या होता है, ये ऐसा करना चाहिए मेकअप के लिए बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंसेज हमेशा क्लीन हाथ से पहनने चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, ओके। फिर आंख बंद करके मेकअप कराओ, बिकॉज अगर आप पहले मेकअप करोगे फिर कॉन्टैक्ट लेंस बिठाओगे तो हो सकता है कि कुछ कचरे के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट लेंस बैठ जाए। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो आइडियली फर्स्ट पुट द कॉन्टैक्ट लेंस, शट योर आइज, सारा मेकअप करिए एंड देन ओपन करके गो टू योर वेर एवर यूर गोइंग टू। if I talk about your personal career, because you have two options, like you are doing so well in this profession. हाँ अगर एक्टर की बात करूँ तो एक्टिंग में कुछ ऐसे आपने सोचा है, क्योंकि आजकल एक्टिंग के लिए काफी स्कोप आ गया है, हाँ जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, करेक्ट यू कैन शो योर टैलेंट ओवर देयर, ऑडिशन भी आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके मतलब डायरेक्टर को दे सकते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसे आपने सोचा है फ्यूचर, और यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली? So primarily तो अभी I'm focusing on my work ophthalmology, but because of what's happening of lately offers आ रहे हैं, एक आधी scripts भी अब चालू है, हम read कर रहे हैं, but the answer here is कि when something is wonderful enough that aligns with my vision, then there is no harm and then obviously yes, fingers crossed for that. Yes. What is your dream character you want to play? कि हाँ ये किरदार मुझे निभाना है, I want to try this. ड्रीम कैरेक्टर, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, एज इन वो तो प्लॉट। जैसे एक मतलब जैसे कोई पुलिस का किरदार होता है और समथिंग, आजकल ये भी होता है ना, सपोर्टिंग रोल में भी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले होता है, मतलब जैसे हीरो हो गया ठीक है, बट उनके साथ जो अलग अलग टाइप के जो सस्पेंस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर डिटेक्टिव होता है, काफी तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जैसे आपको प्ले करना रहेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो इतने सारे जॉनर्स को लेके आते हैं कि ऐप में, तो कुछ ऐसे आइडियाज है मतलब दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ? नहीं, मैंने हमेशा इसको ऐसे सोचा है कि जब एक प्लॉट आएगी, एक स्क्रिप्ट आएगी, तो कैरेक्टर उससे क्रिएट होता है एंड देन द एक्टर का भी रोल होता है उस कैरेक्टर को बनाने में। तो दैट इज समथिंग विच आई हैव थॉट ऑफ इन रियलिटी। बट एज अ अदरवाइज इफ यू नेम कैरेक्टर्स, सो मार्वल यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्साइटेड मी, सो समथिंग ऑफ एडवेंचर? या मतलब आयरन मैन या ऐसा समथिंग लाइक दैट, लाइक obviously that's a far-fetched thing, but हाँ, character, yes, superheroes, but otherwise I think the plot and the movie can create the character and the actor then defines it, so that is something which would be my Which answer. director you want to work with? This is not a very tricky ठीक है one. ठीक है, it's not a tricky one, but yes, there are so many wonderful directors out there, but at the top of my head, obviously
somebody who we've grown up watching these rom-com great movies, who has done the best job I think you can with rom-com, is Mr. Karan Johar. Then there is Sanjay Leela Bhansali sir, who's done amazing job with such grand scale movies and historic events and everything. And there's so many more. ऐसे मैं कैसे You बताऊँ? can Top three. So many directors are there. If you want to say top three, I'll say number one, Karan Johar sir. I mean, because everybody has grown up watching his amazing stuff. Then Sanjay Leela Bhansali sir. I mean, the grand scale at which the movies are done, and Sandeep Reddy sir. I yes, mean, there is a very animal. yes. So yes, top three. Otherwise, there are many more. Yes. Okay. It was nice talking to you Thank as a you. doctor and actor also. Thank you so much. What do you want to give a last message to your fans who loved you so much in Krish and further आपके अगर कुछ projects आएंगे तो what do you want to give that last message? ओके, नंबर वन आई वुड से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इतना जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे ऑनलाइन मिला है, ये जेन्यूनली एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड आई डू ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स ऑल्सो, बट इट्स बीन अमेजिंग। थैंक यू सो मच, बिकॉज आप है तो हम है, दैट इज़ द कोर ऑफ इट। एंड माई मैसेज टू माई फैंस वुड बी कि गॉड इज़ ग्रेट, इफ़ इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन एंड यू वुड कम टू सी मी। तब तक के लिए अपनी आंखों का ध्यान रखिए, बिकॉज आई से हैप्पी आइज, बिकॉज आपकी आंखें ठीक होगी तभी आप मुझे देख पाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योर आइज, से हैप्पी आइज, एंड signing off. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.